हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि अधिकांश यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम देखेंगे 2021, 2020 तथा 2019 टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेताओं को। इसको हम देखेंगे एक ट्रिक की मदद से, तथा इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, यह टूर्नामेंट जो है साल में सबसे जो कि जनवरी और फरवरी में खेला जाता है। इसके बाद खेला जाता है फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन है यह मई और जून में खेला जाता है। इसके बाद होता है विंबलडन, जो कि जून और जुलाई में खेला जाता है। और सबसे अंत में साल के अगस्त और सितंबर में कौन सा खेला जाता है, यह यूएस ओपन खेला जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्रम होता है। कई बार एग्जाम में इसी क्रम को पूछा जाता है कि कौन सा टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट के बाद खेला जाता है, तो इसको हमें याद रखना होगा। तो इसे हम टूर्नामेंट को याद रखने के लिए देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। तो यहाँ पे जैसे कि ए, यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे प्रारंभ होता है, ए से प्रारंभ होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, फ्रेंच ओपन का हम यहाँ पे एफ ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो विंबलडन है, इसका हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डब्ल्यू ले लेते हैं। तथा जो अंत में यहाँ पे क्या है, यूएस ओपन, इसे हम याद रखेंगे AFWU। तो यहाँ पे यू जो है, अगर हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखें तो यू जो है यहाँ पे पहले आता है, मगर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो यू है उसे हमें अंत में रखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टेनिस ग्रैंड स्लैम का जो आयोजन होता है, वह कौन कौन से देशों में पहले होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है, यह कौन सी दिशा में है, यह पूर्व के दिशा में है, अर्थात पूर्व अर्थात ईस्ट, तथा यहाँ पे वेस्ट अर्थात पश्चिम में। तो यहाँ पे जो पूर्व के देशों में क्या होता है, सूर्य का उदय पहले होता है। इसी प्रकार से जो टेनिस ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है, वह पूर्व के देशों में पहले की जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, यह कहाँ सबसे पहले कहाँ होगा, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से इसके बाद क्या आयोजन, किसका आयोजन किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रेंच ओपन कहाँ होगा, यह फ्रेंच ओपन जो है फ्रांस में होता है। उसके बाद विंबलडन जो है इंग्लैंड में होगा, तथा जो यूएस ओपन जो होगा अमेरिका में, यह यहाँ पे अंत में होता है। तो इस क्रम से यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। अब हम देखते हैं यह कौन कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, यह हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, तथा जो यूएस ओपन, यह भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तथा जो फ्रेंच ओपन है, यह क्ले कोर्ट में, तथा जो विंबलडन है, यह ग्रास कोर्ट में खेला। ये सभी हम इससे पहले वीडियो में विस्तृत रूप से देख चुके हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे जो इन खेलों का आयोजन कौन कौन से देशों में तथा कौन से शहर में तथा कब किया जाता है, इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो विंबलडन का आयोजन किया गया था, यह 1877 में किया गया था, जो कि लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है। इसके बाद 1881 में जो है यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी, इसे न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका में स्थित है, यहाँ खेला जाता है। उसके बाद जो है पेरिस में सन 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे पेरिस कहाँ है, यह फ्रांस में स्थित है। जो सबसे अंत में अर्थात जो सबसे नवीन ग्रैंड स्लैम है, यह कौन सा है, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि सन 1905 में प्रारंभ हुआ। यह मेलबर्न शहर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ खेला जाता है। अब हम देखते हैं वीडियो के महत्वपूर्ण टेबल को, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेंस सिंगल विनर को, अर्थात पुरुष एकल के विजेताओं को। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2019, 20 तथा 21 के यहाँ पे विजेताओं का नाम यहाँ पे दर्ज है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले खेला जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अंत में यूएस ओपन खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो 2019 में जो विनर थे, ये कौन थे, नोवाक जोकोविच से, तथा उसके बाद फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल थे। तो यही जो क्रम है, यह बार बार आप देखेंगे कि यहाँ रिपीट होगा, नोवाक जोकोविच, फिर राफेल नडाल। तो फिर विंबलडन को देखें तो विंबलडन को फिर नोवाक जोकोविच ने, फिर यूएस ओपन को राफेल नडाल ने जीता। तो इसी जो क्रम है, यह बार बार रिपीट होगा। 2020 में भी आप देखेंगे तो यही फिर से रिपीट हो रहा था, मगर यहाँ पे जो विंबलडन है, यह जो है कोरोना के कारण से आयोजित नहीं किया जा सका। तथा जो यूएस ओपन है, इसे डोमिनिक थियम ने जीता था। उसके बाद फिर से यदि हम 2021 में देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन को, तो इसे फिर से नोवाक जोकोविच ने यहाँ पे जीता। इसी प्रकार से अब हम अगला देखते हैं जो महिला एकल को, अर्थात जो विमेन सिंगल विनर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2019, 20 तथा 21, यहाँ पे फिर वही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फिर है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन है, फिर क्या है यहाँ पे अंत में यूएस ओपन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, इसको है नोवामी ओसाका ने यहाँ सबसे
सबसे पहले जीता। फिर यहाँ पे एशले बार्टी है, फिर सिमोना हालेप है, फिर बियांका एंड्रेस्क्यू है। फिर आप देखेंगे 2020 में, तो यहाँ पे 2020 में इसका क्रम क्या है, यहाँ पे सोफिया कैनिन है, इगा स्वातिके है। फिर 2020 में विंबलडन का आयोजन कोरोना के कारण से इसका आयोजन नहीं किया जा सका। फिर अंत में यहाँ पे जो 2020 में यूएस ओपन है, इसका जो खिताब है इसे नोआमी ओसाका ने जीता। जनवरी फरवरी में 2021 में होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है इसे नोआमी ओसाका ने जीता। तो हम यहाँ पे जितने नाम अभी हमने देखा उसे हम ट्रिक की मदद से याद रखें। सबसे पहले हमें यहाँ पे उनके जो टूर्नामेंट होते हैं उसका क्रम को हमें याद रखना है। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अंत में क्या होता है, यहाँ पे यूएस ओपन होता है। तो इसका जो हमने ट्रिक यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ जो मेंस सिंगल है अर्थात जो पुरुष एकल है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ट्रिक है यहाँ पे क्या है, नो राफेल, नो राफेल, नो राफेल। फिर से यही जो है पुनः बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, आप देखेंगे कि नो राफेल। मगर यहाँ पे विंबलडन नहीं हुआ था 2020 में, तथा जो अंत में यहाँ पे डोमिनिक थिएम है, तो इसे आप याद रखेंगे, डोमिनिक थिएम। फिर से यहाँ पे नो अर्थात नोवाक जोकोविच जो है 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। फिर यहाँ पे हम देखेंगे वीमेन सिंगल्स अर्थात जो महिला एकल का खिताब है, तो यहाँ पे सबसे पहले है NO अर्थात नोआमी ओसाका है, AB है एशले बार्टी है, SH क्या है यहाँ पे सिमोना हालेप है, BA यहाँ पे बियांका एंड्रेस्क्यू है, SK यहाँ पे क्या है सोफिया कैनिन है, IS यहाँ पे इगा स्वातिके है, NO यहाँ पे क्या है नोआमी ओसाका, फिर से यहाँ पे NO क्या है यहाँ पे नोआमी ओसाका है। तो आप इसी एक ट्रिक की मदद से आप कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप कह सकते हैं जैसा हमने देखा कि राफेल क्या है, एक राफेल जो है एक फाइटर प्लेन है अर्थात एक लड़ाकू विमान है। तो हम जानते हैं कि यहाँ राफेल के पहले सुखोई का इस्तेमाल होता था। सुखोई भी एक लड़ाकू विमान है। तो जब राफेल यहाँ पे सुखोई की क्षमता में कुछ कमी आई, तभी हमने यहाँ पर राफेल की ज़रूरत पड़ी, तब हमने राफेल लाया। तो हम इसे ट्रिक की मदद से ऐसे याद रखेंगे कि अब नो, अब शोर बंद, क्योंकि 2019 में चुनाव के समय राफेल की मुद्दा बहुत गर्मा था, तो उसी को चुप कराने के लिए यह कहा। यहाँ पर हम ट्रिक बना सकते हैं कि नो, नो अब शोर बंद करो। तो यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सुखोई इज नॉट यूजफुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुखोई इज नॉट यूजफुल, और अंत में नो करके फिर से यहाँ पर नोआमी ओसाका हो जाएगा। तो इसे हम और शॉर्ट में यदि हम बनाएंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं AFWU तथा यहाँ पे NR, NR, फिर यहाँ पे NR, फिर यहाँ पे DT हो जाएगा, फिर से यहाँ पे N है, यहाँ पे नो अब शोर बंद करो, फिर सुखोई इज नॉट यूजफुल, और अंत में यहाँ पे नो आएगा। यहीं पे जो हमारा जो अंत होगा उसी से यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ पे भी इसी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे NO आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को बिना देखे 2-3 बार लिख डालिए ताकि आप भूल ना सकें। आप यहाँ देख रहे हैं नोवाक जोकोविच को तथा नोआमी ओसाका को। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स के विनर हैं। यहाँ पे मेंस सिंगल के विजेता क्या है, यहाँ पे नोवाक जोकोविच है, तथा वीमेन सिंगल अर्थात महिला एकल की जो विजेता यहाँ पे क्या है नोआमी ओसाका। ये दोनों 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं। यह जो नोवाक जोकोविच ने यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता, यह उनका 18वां सिंगल ग्रैंड स्लैम विजय है, तथा यहाँ पे जो इन्होंने कुल जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने जीता है, यह इनका 9वां जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। तथा यहाँ पे जो नोआमी ओसाका है, इनका यह दूसरा जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब, तथा इन्होंने अब तक कुल 4 जो है सिंगल ग्रैंड स्लैम इन्होंने टूर्नामेंट जीता। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी कौन से देश के हैं। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया के खिलाड़ी है, तो आप इसे जरूर याद रखें, ये सर्बिया के कौन से खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच है। तथा जो नोआमी ओसाका है यह जापान की खिलाड़ी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी तथा उनके देशों के नामों को। तो यहाँ पे जो राफेल नडाल है ये कहाँ के हैं, यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। तथा जो इगा स्वातिके है यह कहाँ के खिलाड़ी है, यह पोलैंड के खिलाड़ी है। अगला हम देखते हैं डोमिनिक थिएम को। तो डोमिनिक थिएम जो कि कहाँ के खिलाड़ी, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। तथा जो सोफिया कैनिन है यह अमेरिका की खिलाड़ी है। अगला हम देखते हैं रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है। तो यहाँ पे रोजर फेडरर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ कौन से देश की खिलाड़ी, ये स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है। तथा राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी है। ये दोनों खिलाड़ियों ने अब तक कुल 20 बार जो है
मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता। अब हम देखते हैं सेरेना विलियम्स को। जो सेरेना विलियम है यह अमेरिका की खिलाड़ी है। इन्होंने कुल जो है 23 बार जो है महिला एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, तथा जो सबसे अधिक बार यदि हम देखें तो 24 बार यह मार्गरेट कोर्ट ने यह जो है खिताब जीता है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो जो है सेरेना विलियम अभी क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तथा जो मार्गरेट के कोर्ट है अब यहाँ पे अब नहीं खेलती है। अतः यहाँ पे जो सेरेना विलियम जो है यहाँ हो सके कि यह जो है मार्गरेट कोर्ट का यह रिकॉर्ड तोड़ दे। अब हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अर्थात एमसीक्यू को। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो हमने यहाँ पे देखा था हम टेबल की मदद से, तो 2021 में यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है किसने जीता था, एनओ अर्थात किसने जीता था, नोआमी ओसाका। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अर्थात नोआमी ओसाका, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पे 2021 का है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और मेंस सिंगल। तो यहाँ पे इसे भी किसने जीता था, इसे एनओ अर्थात नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो है कौन सा विकल्प है, यहाँ पे ऑप्शन बी है, तो यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन हमें प्रश्न में दिया गया है, तो 2020 का है। तो इसका हम जानते हैं कि इसका क्रम क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अंत में यूएस ओपन। तो 2020 में इसका क्रम क्या था, यहाँ पे फिर विंबलडन नहीं हो पाया था, अंत में क्या था, यहाँ पे डी टी था। तो यहाँ पे एन आर, तो यहाँ पे हमें फ्रेंच ओपन पूछा गया था जो कि आर, तो यहाँ पे आर क्या है, राफेल नडाल है। तो यहाँ पर राफेल नडाल कौन सा, यहाँ पे डी सही। अगला हम देखते हैं प्रश्न में पूछा गया फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अभी हाल में हुए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामों में 2019 तथा 20 के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हमें 2019 का भी हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पे 2019 के लिए हमने देखा था ट्रिक, यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर क्या होता है अंत में यहाँ तक यूएस ओपन। तो यहाँ पे हमने क्या ट्रिक याद किया था, एन आर फिर एन आर। तो यहाँ पे हमें फ्रेंच ओपन 2019 पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, अर्थात क्या यहाँ पे राफेल नडाल। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे डी सही होगा, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें पूछा गया कि यूएस ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो 2020 में जो महिला एकल के खिताब के लिए यहाँ पे हम टेबल बनाएं, तो 2020 यहाँ पे महिला एकल के, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या पहले होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो यहाँ पे 2020 के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया था, यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया था सुखोई इज नॉट यूजफुल। तो यहाँ पे एनो अंत में था, यहाँ पे विंबलडन का जो खेल है वह नहीं हो पाया था। तो अंत में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एनओ अर्थात क्या, यहाँ पे एनओ से नोआमी ओसाका। तो यहाँ पे नोआमी ओसाका कौन सा विकल्प है, यहाँ पे सी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल खिताब इसके लिए फिर यहाँ पे टेबल बनाए, तो 2020 का में पूछा गया है। तो इसके लिए यहाँ पे क्रम क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अंत में यूएस ओपन। तो यहाँ पे 2020 है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एस के, फिर आई एस, फिर यहाँ पे अंत में क्या था, यहाँ पे एन ओ। तो यहाँ पे हमें 2020 फ्रेंच ओपन पूछा गया है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, आई एस अर्थात ईगा स्वाइटेके। तो यहाँ पे ईगा स्वाइटेके यहाँ पे सही है। अगला हम देखते हैं, अब इसमें प्रश्न पूछा गया कि अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक खिताब हमें देखना है किसमें, जो है पुरुष यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया रोजर फेडरर दिया गया है, बी में दिया गया राफेल नडाल, और यहाँ पे सी में दिया गया उपरोक्त दोनों। हम जानते हैं कि यहाँ पे रोजर फेडरर ने यह 20 बार जीता है, तथा राफेल नडाल ने भी यहाँ 20 बार जीता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। तो यहाँ पे जो सी क्या है, यहाँ पे सही है। आप देख सकते हैं रोजर फेडरर कौन से देश के, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, तथा जो राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी, ये स्पेन के खिलाड़ी। इन दोनों ने 20-20 बार जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम के सिंगल्स में यह खिताब जीता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप चाहते हैं कि हम आगे आगे और वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट जरूर करें, और आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अब तक
टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? तो पहला दिया गया है सेरेना विलियम्स। हम जानते हैं सेरेना विलियम्स ने यह 23 बार जीता है। और बी में दिया गया मार्गारेट कोर्ट, इन्होंने 24 बार जीता है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे बी सही होगा। अगला हम देखते हैं कि प्रश्न पूछा गया कि टेनिस ग्रैंड स्लैम का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित होता है? तो हम जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यह कहाँ होता है? यह मेलबर्न शहर में होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगला जो है फ्रेंच ओपन, यह पेरिस में आयोजित होता है, जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला हम देखते हैं विंबलडन, जो कि विंबलडन जो है यह लंदन शहर में आयोजित किया जाता है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और अंत में जो यूएस ओपन होता है यह न्यूयॉर्क में खेला जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को। आपको आज ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।